हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखो, ये सामाजिक विज्ञान सन 2025 का पेपर कक्षा 10 का है। ये निर्देश दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। निर्देश पढ़ना है सभी प्रश्न। आज इस पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखो दोस्तों, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड्स हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व था, तो गैरिबाल्डी। ये ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन दिया, 1932 में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, बेल्जियम केंद्रित और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, इसे किसे नाम से जाना जाता है, सामुदायिक सरकार। क्वेश्चन नंबर 4, संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किसके मध्य है, तो केंद्र और राज्य के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, महिला आरक्षण अधिनियम सन 2023 लोकसभा राज्य विधानसभाओं की महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, तो 33 सन 2023 के दौरान। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हैं, तो इनमें से सभी हैं राजनीतिक में। व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों का समानता को बढ़ावा देने वाला राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा है, तो लोकतंत्र। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में माना जाता है, तो डी ऑप्शन सही है। भारत माता की विख्यात छवि किसके चित्रित किया है, हाँ, भारत माता का जो चित्र है कौन बनाया है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर बनाया है। भारत माता का विख्यात चित्र, जो भारत माता का चित्र है, आप लोग को हम दिखा रहे हैं अभी भारत माता का चित्र। एक सेकेंड। देखो दोस्तों, भारत माता का जो चित्र है, ऐसा ही चित्र जो बनाया है तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। और देखो, क्वेश्चन नंबर 10 दिया, 1920 में कांग्रेस किस अधिवेशन में सहयोग कार्यक्रम को स्वीकृत किया, तो नागपुर अधिवेशन। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था। टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो भागीरथी मतलब गंगा। टिहरी बांध। 13 निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत है, तो बाजरा है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज अधात्विक है, तो ब्रह्म। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है, कौन ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो द्वितीय क्षेत्र कुम्हार। जैसे द्वितीय क्षेत्र देखो, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है उद्योग आता है। उद्योग मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री जैसे उद्योग वो आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा आता है, सेवा जैसे बैंकिंग ईटीसी। शिक्षक भी आ जाएगा जो तृतीय के अंतर्गत। क्वेश्चन 17 है, विश्व में मानव विकास सूचकांक सन 2016 अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्न निम्न स्तर पे है, तो नेपाल है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किस राज्य शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश। शिशु मृत्यु दर। वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में किस विपरीत पर पड़ा है, तो श्रमिक पे। वैश्वीकरण। सूचना पाने का अधिकार आरटीआई कब लागू किया, तो सन 2005 में। पाठ भी आ गया। उदारवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता बताएं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो चंद्रशेखर आजाद ने सभी अंग्रेजों को मारा, फिर एक गोली जो बचा उस पे अपने आप को मार के वीर गति को प्राप्त हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क या फिर चंद्रशेखर आजाद पार्क या फिर कंपनी गार्डन पार्क के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र से आप लोग क्या समझते हैं। लोकतंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए नियमों बनाए गए जो लोगों के हितों के लिए सुव्यवस्था सुरक्षित करे, उसे लोकतंत्र कहते हैं। भारतीय संविधान को निरपेक्ष संबंधित बताइए, उसे भारतीय संविधान किसे कहते हैं। ऊर्जा परंपरागत एवं गैर परंपरागत में विभेद बताइए। रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले भू आकृति के कारण का समीक्षा कीजिए।
वैश्वीकरण भारत का प्रभाव पर किन्हीं 4 बिंदुओं को इसको कीजिए अथवा करके दिया है। नेपोलियन कौन था? उसके द्वारा सुधारक। समझने योग्य आंदोलन आप लोग देख लीजिए सभी लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था तृतीय में आ गया सेवा है। इसके बढ़ते महत्व समीक्षा बहुत महत्व है इसका। ये देखिए आप लोग को एक मैप का मिलेगा, उसमें आप लोग को बनाना है। जहाँ नील की खेती की जाती, किसानों ने आंदोलन, चंपारण। चंपारण कहाँ है? मैप में बनाना है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा आप लोग इसको। ताप्ती नदी किधर है? ताप्ती नदी जो है मैप में जो बना रहता है, देखो मैप हम बनाते हैं, थोड़ा सही नहीं बनेगा बट बनाते हैं। जो इधर से मैप गया, इधर ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी यहाँ पर नेपाल, इधर केरल के साइड में। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसको। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो थैंक यू, धन्यवाद।